हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस, सीए और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आते हैं और इसी पर आपका सिलेक्शन निर्भर है किसी भी परीक्षा में। और चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, जो कि जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके साइंस है जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और आपका एग्रीकल्चर, और कितने जो परीक्षा ऐसे कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन भी आते हैं तो कंप्यूटर साइंस भी है। आपके स्पोर्ट्स है, डिस्कवरी इन्वेंशन डे हैं, अवार्ड्स हैं, लोक नृत्य हैं, ये सभी जो कि आपके क्वेश्चन और स्टैटिक जीके, ये सभी का इन वीडियो में संकलन है। और आपको जीके, जीएस, सीए कहीं से भी क्वेश्चन मिलें, आपको ये नहीं कि हमारा वीडियो, आप निश्चित रूप से उनको रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। आपका सिलेक्शन भी इस पर ही निर्भर है। तो हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू की गई? आपको डेट दूँ ही 9 मार्च 2015, 21 जनवरी 2015 और 14 नवंबर 2014 और 25 जून 2015, ये हैं डेट। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 9 मार्च 2015 को शुरू की गई। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, उत्तराखंड, ये है आपको स्टेट। आपको राइट आंसर चूज करना है। तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किसका दरबारी कवि था? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अकबर, बाबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान। तो ये चंद्रवरदाई, जो कि इसका डी इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था और उसका परम दोस्त भी था। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। पृथ्वीराज रासो, वो भी चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई? ये आपको बताना है। मेक इन इंडिया योजना हमने बताया था, जो भी ये सरकार जो योजना, जो कि आपकी उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया योजना है, आपकी जितनी भी योजना हैं, और स्पोर्ट्स के जो भी क्वेश्चन हैं, कौन सा टूर्नामेंट कहाँ है, करंट अफेयर जितने भी क्वेश्चन हैं, घटनाक्रम, तो ये निश्चित रूप से आप तैयारी जरूर करके जाएं। तो मेक इन आपको डेट दी है, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी कि मेक इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ, सूरत, कोलकाता और मुंबई, ये अधिवेशन यहाँ पर जो आयोजित हुए वो नाम दिए हुए हैं। आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो ऐतिहासिक मिलन हुआ वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीमाबाद किसका प्राचीन नाम है? पटना, गया, वैशाली, छपरा, ये है आपका ऑप्शन। आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, अजीमाबाद का जो प्राचीन नाम वो किसका नाम है? पटना। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुनीता अरोड़ा, माधुरी कानितकर और निगार जौहर, जैन में से कोई नहीं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, या प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल वो है पुनीता अरोड़ा। और ये भी जी कि मोदी सरकार ने लेडीज़ों को, जो कि आपको 5 साल तक ही शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता था, तो ये जो कि कैप्टन, मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल तक बन सकती थी, कर्नल भी नहीं बन सकती थी, लेकिन अब किसी भी पद तक लेडीज जा सकती हैं। इनको परमानेंट कमीशन का भी इसी सरकार ने जो कि प्रावधान किया है। तो ए इज द राइट आंसर, ए, पुनीता अरोड़ा प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल
तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 80 120, 120 80, 100 120 और 120 100। ये आपका ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। बी इज राइट आंसर, यानी कि 120 और 80 ये सामान्यतः जो कि रक्तचाप होता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? ईथेन, मीथेन, अमोनिया और ऑर्गन, ये हैं गैसों के नाम। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी जो मार्स गैस है वो मीथेन को बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शोषण का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड एग्गिन। ये आपको ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, स्थानीय शोषण का जनक जो कि लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो इसको ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन 6। ये आपका ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 नष्ट हो जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी यात्रा जो बिहार राज्य का लोक नृत्य है। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 42। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी, मुक्केबाजी, ये खेलों के नाम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉल के जो कि प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आपको पहले जो कि पहले प्रसिद्ध खिलाड़ी रह चुके हैं, डिएगो माराडोना रह चुके हैं। अब ये रोनाल्डो प्रसिद्ध खिलाड़ी, मेसी भी जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं फुटबॉल के। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1688, 1696, 1727 और 1798। ये है ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा सी, यानी 1727 को प्रथम डाकघर भारत में खोला गया 1727 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? आपका ऑप्शन है सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश। सबसे पहले ये है आपका क्वेश्चन, आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी सबसे पहले जो राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की वो है सिकंदर लोदी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से? शतरंज, कुश्ती, कबड्डी और मुक्केबाजी। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी योगेश्वर दत्त ये कुश्ती संबंधित खिलाड़ी हैं। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली जिन खान। तो ये आपका ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो कि मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो सी द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ? ये तो सब पता है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। अब लेकिन निर्माण किस आपको सन में हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको दिए गए ऑप्शन 1556, 1606, 1653 और 1661।
तो आपको राइट आंसर बताना है और आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी 1653 में ताजमहल का निर्माण हुआ था, तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरएसएस की स्थापना 1918, 1925, 1927 और 1932। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन मालूम नहीं होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर। 1925 जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना हुई थी और अब 24 चल रही है। अगले साल यानी कि जो कि आपके जो 2025 आएगा उसमें इसको 100 साल यानी कि इसको शताब्दी समारोह इसका मनाया जाएगा और इसका 100 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल। तो 1925 इस बात से आप याद रख लीजिए। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1520 ईस्वी में किस पुर्तगाली यात्री ने जलमार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था? आपको ऑप्शन है मैगलन, चार्ल्स डार्विन, वास्को डी गामा और आपका डी ऑप्शन है बार्थोलोम्यू डियाज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। ए इज द राइट आंसर। यानी मैगलन वो हैं जिन्होंने 1520 ईस्वी में जो कि पूरे संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था और ये पुर्तगाली यात्री थे। और 1520 सन पुर्तगाली यात्री और नाम मैगलन। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? आपको ऑप्शन है क्षोभ मंडल, बी ओजोन मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। ये होता है समताप मंडल। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ? आपको ऑप्शन है आनंद मठ, सत्य प्रकाश, अर्थशास्त्र और हरिजन पत्रिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। यानी वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई ओपन किस खेल संबंधित है? बास्केटबॉल, गोल्फ, पोलो और शतरंज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। यानी दुबई जो ओपन है वो शतरंज खेल संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से कितने देशों को सरहदें मिलती हैं? 5, 6, 7, 8। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी। यानी भारत से 7 देशों की सरहदें मिलती हैं और आपको ऑप्शन में 7 देशों के नाम बताने हैं। हम किसी वीडियो में आपको इसको बताएंगे, अगर आप नहीं बताते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? न्यूनतम दूरी किस दिन होती है ये डेट बतानी है आपको, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। यानी कि 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी किस दिन होती है? अधिकतम दूरी बतानी, वो 3 जनवरी न्यूनतम दूरी है और अब अधिकतम दूरी बतानी है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, डेट दी हुई है, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा बी। यानी 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है। इसी तरह का आप कमेंट्स बॉक्स में बताना है सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है और किस दिन और रात बराबर होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? आपको डेट दी हुई, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। यानी कि भारत सरकार द्वारा 17 फरवरी 2015 को मृदा जो कि स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एरियाना किस देश की वायुसेना है? आपको ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि एरियाना जो कि अफगानिस्तान की वायुसेना है। तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? आपको ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, डिक्की डोल्मा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम जो महिला है वो बछेंद्री पाल है। आपको एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम जो कि आदमी का नाम बताना है, पुरुष कौन है जो पहला जो कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला था। और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमको कमेंट बॉक्स में आपको नाम बताना है। तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन जो कि हम अपने स्पोर्ट्स से भी, हमारे जो कि डे अवार्ड से भी, हमारे कोई आपके लोक नृत्य उनसे भी, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, आपको इकोनॉमिक्स से, साइंस से, सभी से क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो कि जिस तरीके से आपको पेपर में आता है। आप निश्चित रूप से जीके, जीएस, जीएस, सीए और स्टैटिक जी के क्वेश्चन कहीं से भी मिलें, आप तो निश्चित ही उनको रिवाइज करके जरूर जाएं। आपको निश्चित ही आपका सिलेक्शन इसी बात पर निर्भर है। तो जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत लाभ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आप यू विल गेट द रेगुलर अपडेट ऑफ माय वीडियोज़। तुमको सबसे पहले यू विल गेट द फर्स्ट ऑफ ऑल माय वीडियोज़। और थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो। और आपका कोई कमेंट सुझाव हो तो वो हमारे लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हम जी के जीएस के अलावा इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी और अब तो हम हिंदी भी डालेंगे। तो कितनी परीक्षा ऐसी हैं जिनमें इंग्लिश नहीं है, उसमें हिंदी है, तो हम इंग्लिश जो हिंदी की ग्रामर भी डालेंगे। तो और हमारे इंग्लिश के ग्रामर के तो बहुत हद तक हमने डाल चुके हैं, स्कूल लेवल की सब ग्रामर डल चुकी है। अभी हमने ये कल भी हमने डाला है एंटोनिम्स के बारे में, आज भी हम वीडियो डालेंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बारे में, फ्रेज, ईडियम और फ्रेज भी हम डाल रहे हैं। वन वर्ड हम कई वीडियो वन वर्ड के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में कई वीडियो डाल चुके हैं। तो आप उनको हमारे यू विल वॉच माई प्रीवियस वीडियोज। इफ़ यू हैवंट वॉच माई वीडियोज, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दोज वीडियोज। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। ओके, धन्यवाद।